तो जर्मनी ने अपना फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट कर दिया है विथ अ 7-1 विक्ट्री अगेंस्ट कुरासाओ और बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया कुरासाओ को। एंड अप टॉप बहुत ही शेयर क्वालिटी दिखाई एंड दे प्लेड रियली ग्रेट फुटबॉल, जहाँ पे बहुत ही फ्लूइड एंड फ्लैम्बॉयड फुटबॉल खेला और बहुत ही इजीली स्मैश कर दिया कुरासाओ को 7-1। और फेलिक्स नमेचा एंड फ्लोरियन वियर्स का बहुत ही अच्छा गेम था, जहाँ पे वो लोग ने बिल्कुल मिडफील्ड में बॉस कर दिया एंड बहुत ही अच्छा गेम खेला जमाल मुसियाला ने भी, जिन्होंने एक मिडफील्ड ट्रायो फॉर्म किया एंड बहुत अच्छा फुटबॉल खेला तीनों ने। एंड दे नीडेड अ विन लाइक दिस बिकॉज पिछले दो वर्ल्ड कप से दे वर गेटिंग नॉक्ड आउट फ्रॉम द ग्रुप स्टेज एंड उन पे प्रेशर था दिस टाइम कि दे स्टार्ट द वर्ल्ड कप विथ अ ग्रेट मोमेंटम और बहुत ही अच्छा विन लिया एंड इससे बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा जर्मनी को। और जो डाउट्स थे अबाउट जूलियन नागल्समैन्स जर्मनी, वो सब क्लियर होते हैं एंड दे जर्मनी वर लुकिंग लाइक द ओल्ड जर्मनी, जो बहुत ही रिलेंटलेस अटैक करती थी एंड प्रेसिंग करती थी। और सभी का बहुत अच्छा गेम था, जहाँ पे आई वुड से निको स्लॉटरबैक का भी डिफेंस में बहुत अच्छा गेम था एंड अप टॉप डेनिस उंडाव, काय हेवर्ट्स का भी बहुत अच्छा गेम था। और अप टॉप उन्होंने जो कंपोजर दिखाया इन फ्रंट ऑफ द गोल वो बहुत अच्छा था एंड डिसाइसिव मोमेंट्स पे गोल स्कोर किए एंड बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला। एंड आई वुड से जो उन्होंने गोल्स मारे वो भी बहुत टॉप नॉच थे, बिकॉज द फर्स्ट गोल फ्रॉम नमेचा वाज top class and the goals from Dennis Undao, Kai Havertz and Jamal Musiala were all top and बहुत ही easily smash कर दिया कुरासाओ को। एंड ऑन द अदर एंड कुरासाओ की बात करें तो कुरासाओ आर प्लेइंग देयर फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप एंड फॉर अ कंट्री विथ ओनली 1.5 million population qualifying for the World Cup and playing against Germany is their itself shows is their biggest achievement। और उन्होंने भी बहुत ब्रेव फुटबॉल खेला, जहाँ पे दे वर नॉट अफ्रेड ऑन द बॉल और ऑन द बॉल वो लोग भी गोल स्कोर करने की ट्राई कर रहे थे एंड दे वर ब्रेव और गोल्स कंसीड कर रहे थे तो भी दे वर नॉट सिटिंग बैक एंड डिफेंडिंग, दे वर ट्राइंग टू स्कोर द गोल्स एंड दे वर प्लेइंग रियली ब्रेव फुटबॉल। सो हेड्स ऑफ टू कुरासाओ एज वेल। एंड जो क्वालिटीज में जो डिफरेंस था बिटवीन जर्मनी एंड कुरासाओ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था एंड इट शोड ऑन द पिच। बट हैट्स ऑफ टू कुरासाओ फॉर प्लेइंग ब्रेव फुटबॉल एंड जर्मनी को इस विन से काफी मोमेंटम मिलेगा एंड लेट्स सी व्हाट दे डू अगेंस्ट इक्वाडोर एंड आइवरी कोस्ट। तो एक और टीम ने अपना वर्ल्ड कप किक ऑफ किया विच वाज नेदरलैंड्स नेशनल टीम और उन्होंने 2-2 का ड्रॉ लिया विथ जापान और बहुत ही केजी मैच हुआ, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीम्स बहुत ही कंजर्वेटिव फुटबॉल खेल रही थी एंड बहुत ही पैसिव फुटबॉल खेल रही थी, जहाँ पे दे वर नॉट ट्राइंग टू स्कोर द गोल्स और मैच बहुत ही साइडवेज पासिंग एंड बहुत ही केजी हो रहा था, जहाँ पे दोनों ही टीम्स अपने फोर्थ और फिफ्थ गियर में नहीं जा रही थी, थोड़ा सा स्लो डाउन फुटबॉल चल रहा था। बट सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है एंड वर्जिल वैन डाइक scores the opening goal for Netherlands और 1-0 from a beautiful header and वहां से गेम खुलता है एंड जापान also tries to equalize the goal एंड वहां पे काफी गेम खुलता है और दोनों साइड्स बास्केटबॉल जैसा फुटबॉल स्टार्ट होता है एंड काफी जापान ट्राई करती है एंड दे स्कोर द इक्वलाइजर फ्रॉम अ ब्यूटीफुल गोल और 1-1 हो जाता है मैच एंड उसके बाद बहुत ही ओपन हो गया था गेम, दोनों टीम्स अटैक कर रही थी एंड नेदरलैंड्स पाउंस करती है, जहाँ पे समरविल एक ब्यूटीफुल गोल स्कोर करते हैं एंड मेक्स इट 2-1 फॉर नेदरलैंड्स एंड जापान वहां पे रुकती नहीं है, दे ऑल्सो ट्राइज टू अटैक बट नेदरलैंड्स थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाती है आफ्टर द लीड ऑफ 2-1 और बहुत ही स्लो डाउन कर देते हैं गेम, जो उनके पास मोमेंटम था उसका यूज नहीं करते एंड अपनी मिडफील्ड से फ्रैंकी डियोंग एंड वो उन मिडफील्डर्स से काफी स्लो डाउन करवा देते हैं गेम
रोनाल्ड कुमन, और थोड़े से डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस करते हैं और उसकी वजह से काफी गेम स्लो हो जाता है। बट जापान अटैक करती है और एक सकर पंच लगता है 89th मिनट में, जहां पे जापान स्कोर कर देती है फ्रॉम अ कॉर्नर और 2-2 हो जाता है एंड द मैच एंड्स इन अ ड्रॉ। और क्वेश्चंस उठते हैं टू रोनाल्ड कुमन बिकॉज उनके पास मोमेंटम था और उस टाइम पे अगर वो लोग 3-1 करके गेम किल कर देते तो आई थिंक वो लोग के लिए एक बहुत बड़ी विन हो जाती है अगेंस्ट अ गुड साइड ऑफ जापान और एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता। बट दे ट्राइड टू प्रिजर्व देयर गोल और 2-1 पे गेम सी ऑफ करने की ट्राई की और डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस किए एंड गेम को स्लो डाउन किया और उस चक्कर में एक सकर पंच खा लिया एंड जापान स्कोर्ड द इक्वलाइजर। आई थिंक क्वेश्चंस आर राइट बिकॉज आप उधर मोमेंटम का यूज करके गोल स्कोर कर सकते थे एंड डिफेंडिंग भी बेटर हो सकती थी और ज्यादा डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस किए तो वहां पे जो उनका जो फ्लैम्बॉयड अटैक चल रहा था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया और वहां पे जापान ने कैपिटलाइज किया एंड दे स्कोर्ड द इक्वलाइजर बाय द कॉर्नर। सो आई थिंक थोड़ा सा पैसिव से थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकते थे रोनाल्ड कुमन एंड इफ दे कुड हैव ट्राइड टू स्कोर द थर्ड गोल आई थिंक मैच वहां पे किल हो जाता एंड दे कुड हैव डिफेंडेड बेटर। और जापान की बात करें तो दे प्लेड रियली ग्रेट फुटबॉल और वो लोग अभी डार्क हॉर्सेस नहीं रहे। इन माय ओपिनियन दे आर अ वेरी गुड साइड और वो कोई भी साइड को बीट कर सकते हैं एंड दे हैव द क्वालिटी और उनके मैनेजर के पास भी अच्छी एक्सपीरियंस है टू मैनेज हिज टीम। सो बहुत ही अच्छा मैच तो नहीं कहूंगा, आई वुड से कि इट वाज नॉट द best match for neutrals because the first half was really boring or I would say बहुत ही पैसिव था but second half was way better to watch और आई थिंक नेदरलैंड्स और जापान दोनों टीम्स ज्यादा दुखी नहीं होगी विथ अ ड्रॉ बिकॉज दे नो कि नेदरलैंड्स एंड जापान इरिस्पेक्टिवली दोनों अच्छी टीम्स है एंड इफ दे गेट अ ड्रॉ फ्रॉम हियर आई थिंक नेक्स्ट 2 मैचेस में वो लोग पाउंस करके इजीली राउंड ऑफ 32 मेक कर सकते हैं। एक और मैच हुआ फीफा वर्ल्ड कप में ऑफ इक्वाडोर एंड आइवरी कोस्ट, जहां पे इक्वाडोर को आइवरी कोस्ट ने 1-0 हरा दिया एंड आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन द वर्ल्ड कप सो फार और बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला दोनों टीम्स ने, जहां पे दोनों ही टीम्स रेलेंटलेसली प्रेसिंग कर रही थी टिल 90 मिनट्स और इंटेंसिटी शो कर रही थी टिल 90 मिनट्स और बहुत ही इंटेंस फुटबॉल मैच हुआ जहां पे फर्स्ट हाफ में ही इक्वाडोर ने 2 टाइम्स क्रॉस बार हिट कर दिया था बट दे वर अनलकी कि वो लोग गोल स्कोर नहीं कर पाए एंड दोनों ही टीम्स बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही थी। यान डियोमांडे व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर इज और बिल्कुल पॉकेट कर दिया इक्वाडोरियन डिफेंडर्स को और हिन कापिए को बिल्कुल रिलेंटलेसली अटैक करके पॉकेट कर दिया और बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला एंड ओनली 19 years old एंड आई थिंक ही इज जस्ट वन बिग मूव अवे फ्रॉम इन सुपरस्टार इन मेकिंग और बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला उसने और फर्स्ट हाफ में ही 4 चांसेस क्रिएट कर दिए थे एंड he was just relentlessly attacking और ट्रिबल्स कर रहा था, शॉट्स ले रहा था, passes कर रहा था एंड he is I think one of the brightest talents in the world right now और बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला आइवरी कोस्ट ने एंड सेकेंड हाफ में उन्होंने भी एक क्रॉस बार हिट कर दिया जहां पे वो भी अनलकी रहे कि वो लोग गोल स्कोर नहीं कर पाए एंड बहुत ही इंटेंस मैच चल रहा था एंड इक्वाडोर इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव साइड्स इन द वर्ल्ड जहां पे उन्होंने बहुत ही कम गोल्स खाए थे इन द साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स और बहुत ही अच्छा फुटबॉल चल रहा था जहां पे 89th मिनट में अमाद डियालो विनर मारते हैं एंड ब्रिलियंट गोल स्कोर करते हैं एंड गिव्स द विक्ट्री टू आइवरी कोस्ट और बहुत ही अच्छा मैच हुआ एंड फॉर न्यूट्रल्स आई वुड सजेस्ट कि ये मैच आपने 4:30 बजे उठ के नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट द एक्सटेंडेड हाइलाइट्स बिकॉज इट वाज वर्थ वॉचिंग एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग और
बहुत ही अच्छा मैच हुआ एंड न्यूट्रल्स के लिए आई थिंक इट वाज अ डिलाइट टू वॉच, और दोनों ही टीम्स ने अच्छा फुटबॉल खेला। तो जर्मनी के लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा एंड ट्रिकी रहेगा टू फेस साइड्स लाइक आइवरी कोस्ट एंड इक्वाडोर इन द ग्रुप स्टेज मैचेस, और बहुत ही एंटरटेनिंग मैचेस होंगे बिकॉज आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर का जो मैच हुआ है एंड दे हैव शोन द लेवल्स। तो अगर वो लेवल्स अगर वो जर्मनी के सामने शो करते हैं तो इट कुड बी वेरी एंटरटेनिंग मैचेस फॉर न्यूट्रल्स, और जर्मनी के लिए भी काफी ट्रिकी रहेगा टू बीट देम। So this was my video on last night's FIFA World Cup matches जहाँ पे जर्मनी beat Curaçao 7-1, Netherlands drew with Japan 2-2 and Ivory Coast beat Ecuador 1-0 and बहुत ही entertaining matches हुए and this was my review on all the matches. Till then, Viskabat.